बच्चों, हम कक्षा 9 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत बच्चों हम काव्यखंड पढ़ रहे हैं और हमारा अध्याय है 16। और आज के हमारे जो कवि हैं वो हैं चंद्रकांत देवताले। बच्चों, हम चंद्रकांत देवताले जी की कविता यमराज की दिशा, यमराज की दिशा, इस कविता को बच्चों हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों हमने क्या किया है, चंद्रकांत देवताले का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं हम, इसके साथ ही हम उनका कृतित्व भी पढ़ चुके हैं और उनकी जो ये कविता है यमराज की दिशा, इसका जो पद भाग है उसे हम शब्दार्थ और भावार्थ के साथ भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में जो ये यमराज की दिशा के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हम यहाँ करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों हम प्रश्न देखते हैं उनका पहला प्रश्न है कि कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी कोई मुश्किल क्यों नहीं हुई। देखो, हमारी जो कविता का नाम है वो है यमराज की दिशा और मैंने आपको पद्यभाग पढ़ाते वक्त बताया था यमराज की दिशा का मतलब यहाँ कवि की माँ ने बताया है दक्षिण दिशा, यानी जो दक्षिण दिशा है वो यमराज की दिशा है। तो कवि को कभी भी दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल क्यों नहीं हुई? क्योंकि कवि की माँ ने बचपन से ही कवि को कैसे संस्कार दिए थे, उन्होंने ये बतलाया था उनको कि जो दक्षिण दिशा होती है वो यमराज की दिशा होती है और उस तरफ पैर करके तुम कभी भी मत सोना, अन्यथा यमराज यानी मृत्यु का देवता तुमसे नाराज हो जाएगा। तो कवि को बचपन से ही उसकी माँ ने ऐसे संस्कार दिए कि वे आस्थावादी बन गया। क्या आस्था हो गई उसके मन में कि यमराज की दिशा की तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी पैर करके नहीं सोना है। इसलिए जब बचपन से ही उसे ये सिखाया गया था तो वो बड़ा होने के बाद भी वो जहाँ कहीं भी जाते कवि तो उनको यह पता हो जाता था कि दक्षिण की दिशा कौन सी है। इस तरह कवि को माँ ने जो ज्ञान दिया था उससे दक्षिण दिशा पहचानने में उन्हें कभी भी मुश्किल नहीं हुई। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। देखो, दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं 4 है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और हमारी धरती कैसी है? गोल है और उस गोल धरती का कहीं कोई छोर नहीं दिखाई देता, किनारा कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए कवि कहते हैं कि मैंने दक्षिण दिशा की लंबी लंबी यात्राएं की, यानी मैं बहुत लंबी दूरी तक दक्षिण दिशा में गया, लेकिन मुझे कोई अंतिम बिंदु या अंतिम छोर दक्षिण दिशा का नहीं मिला कि जहाँ पर यह दिशा समाप्त होती हो। यानी कवि कहना चाहता है कि दक्षिण दिशा का कोई भी अंतिम बिंदु या अंतिम छोर नहीं है जहाँ पर यह दिशा समाप्त होती हो, इसलिए दक्षिण दिशा को लांघ पाना संभव नहीं है। यानी दक्षिण दिशा के अंतिम छोर तक पहुंच पाना, यानी अगर कवि को अंतिम छोर मिल जाता दक्षिण दिशा का तो क्या वो यमराज का घर नहीं ढूंढ लेता। इसलिए कवि ये कहना चाहते हैं कि मुझे दक्षिण दिशा का कहीं भी अंतिम छोर नहीं मिला और उसे लांघ पाना इतना संभव नहीं है। लांघ पाना मतलब उसे पार करना या उसे छू लेना। हमारा अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है। देखो, पहले हम इसको समझ लेते हैं। दक्षिण दिशा कवि की माँ बताया करती थी कि दक्षिण दिशा में मृत्यु का देवता यानी यमराज निवास करता है, इसलिए दक्षिण दिशा कभी भी अच्छी नहीं होती है। दक्षिण दिशा की तरफ कभी पैर करके मत सो, अन्यथा मृत्यु का देवता तुमसे नाराज हो जाएगा और वह तुम्हें अपने आगोश में ले लेगा, यानी तुम्हें मृत्यु तक पहुंचा देगा। लेकिन कवि कहता है आज एक दिशा केवल दक्षिण दिशा नहीं रह गई है, अपितु चारों दिशाएं यानी चारों तरफ दक्षिण दिशा हो गई है। वो कैसे? देखो, कवि के अनुसार आज समाज की जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई है। कैसी हो गई है? समाज की परिस्थितियां बदल गई है। पहले जैसा शांति प्रिय और अच्छा शासन नहीं रह गया है। सभी दिशाएं दक्षिण दिशा हो गई है, यानी सारी दिशाओं में यमराज व्याप्त हो गए हैं। क्योंकि आज शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, हिंसा, लूटपाट आदि आपराधिक कार्य बड़े बड़े शानदार भवनों में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे हैं। यानी यमराज का भवन कहाँ है? यमराज का भवन दक्षिण दिशा में है और यमराज मृत्यु का देवता है। उसी प्रकार
जिस प्रकार यमराज क्रूर है, उसी प्रकार ये क्रूर व्यक्ति जो बड़े बड़े आलीशान महलों में रह रहे हैं और जो हिंसा फैला रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, अराजकता और अशांति फैला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये चारों ओर व्याप्त हैं। कहाँ है? चारों ओर व्याप्त है। इसलिए सारी दिशाएं क्या हो गई है? चारों दिशाएं दक्षिण दिशा हो गई है। इस कारण विनाश या विध्वंस की कोई एक निश्चित दिशा नहीं रह गई है, चारों दिशाएं दक्षिण दिशा हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों के सहित विराजते हैं। देखो, कवि की माँ के अनुसार दक्षिण दिशा में केवल यमराज विराजते हैं, या दक्षिण दिशा है वो यमराज की दिशा है। ये कवि की माँ कवि को बताया करती थी। लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुसार कवि कहता है कि मुझे माँ की कही हुई बात सच्ची नहीं लगती। आज क्या है? आज चारों तरफ क्या है? चारों तरफ यमराज बैठे हुए हैं। देखो, कवि का मानना है कि बदले ज़माने में शोषण करने वाले आज यमराज के समान क्रूर हैं। यानी जितने भी यमराज तो केवल मृत्यु देता है, यानी एक बार जन्म होता है और लास्ट में आकर के जब जीवन समाप्त होने लगता है तो यमराज केवल मृत्यु के वक्त लेकर के चला जाता है। लेकिन ये जो आज के यमराज है, ये तो पल पल में ही व्यक्तियों को दुखी कर रहे हैं। तो बदले ज़माने में शोषण करने वाले आज यमराज के समान क्रूर है, यानी अन्यायी है और दुष्ट है। वे सब जगह क्या कर रहे हैं? आराम और ठाट बाट से रह रहे हैं। यानी आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं। कई मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं जो बहुत गलत काम करते हैं, अन्यायपूर्ण काम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, अशांति फैलाते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं। लेकिन स्वयं क्या है? स्वयं बड़े ठाट बाट से और आराम से आलीशान भव्य मकानों में रहते हैं। वे क्रोध, घृणा और क्रूरता से परिपूरित है। यानी वे लोग जो यमराज के समान हैं, वो कैसे हैं? वो क्रोध, घृणा और क्रूरता, यानी ये तीन चीज़ें उनके अंदर भरी हुई है। और सबके साथ कैसे पेश आते हैं? कठोरता और अन्याय से पेश आते हैं। यानी वो लोग कैसे हैं जो सबके साथ अन्याय और कठोरता से पेश आते हैं? ये लोग सब यमराज के समान हैं और पूरी धरती पर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। इसलिए अब केवल यमराज की दिशा दक्षिण दिशा नहीं रह गई है। अब क्या है? अब तो चारों दिशाओं में ही यमराज व्याप्त हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति। देखो बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति के जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनको जैसे आपने कविता को पढ़ा, देखा, सुना अच्छे से और उसके प्रति जो आपके भाव हैं, आपके जो समझ में आया है, तो जो आपको लिखना होता है वो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न होते हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ यहाँ एक प्रश्न समझा देती हूँ कि कभी कभी उचित और अनुचित के निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखो, यदि किसी को किसी का भी भय नहीं हो तो क्या होता है? व्यक्ति अनुचित कार्य करता हुआ चला जाता है। तो यानी व्यक्ति उचित कार्य करे और संस्कारवान बने, इसके लिए एक किसी न किसी व्यक्ति का या किसी अपने से ऊपर का भय होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ ईश्वर का भय दिखाया गया है। यानी ईश्वर का भय दिखाने के क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1, आस्थावादी होने तथा ईश्वर को मानने के संस्कारपन पे। नंबर 1, यदि हम कहेंगे आप ये पूजा पाठ नहीं करोगे, इस तरह ईश्वर को नहीं मानोगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे, तो आपका अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। तो यानी व्यक्ति को आस्थावादी बनाने के लिए और उसमें अच्छे संस्कार पनपाने के लिए, यानी अच्छे संस्कार उसमें डालने के लिए ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक है। दूसरा, आचरण में पवित्रता आवे। यानी ईश्वर का हम भय दिखाएंगे, यदि आप गलत आचरण करेंगे तो ईश्वर आपको सजा देंगे या दंड देंगे। इसलिए आचरण में पवित्रता लाने के लिए ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक है। तीसरा है, सामाजिक संवेदना एवं मूल्यों का ज्ञान होता रहे। यदि व्यक्ति को ईश्वर का भय नहीं होगा तो वो क्या करेगा? सामाजिक संवेदनाओं को भूल जाएगा और क्रूर हो जाएगा। इसलिए सामाजिक संवेदना और जो हमारे सामाजिक मूल्य है वो उसको सदैव याद रहे, केवल ईश्वर के भय से। इसलिए ईश्वर में आस्था बतलाई जाती है। चौथा है, अनुचित एवं अवांछित कार्यों से विरत। विरत मतलब अलग हो जाए। यदि व्यक्ति अनुचित कार्य कर रहा है या अवांछित गलत कार्य कर रहा है, अवांछित का मतलब है गलत कार्य यदि वो कर रहा है तो उससे दूर करने के लिए या उससे अलग करने के लिए व्यक्ति को ईश्वर का भय दिखाया जाता है। पांचवा है, मर्यादित जीवन जीने। मर्यादित जीवन जीने का प्रयास करें तथा देखो, व्यक्ति को ईश्वर का भय क्यों दिखाया जाता है? ताकि वो अमर्यादित जीवन न जिए, उसकी एक निश्चित दिनचर्या हो और उसका जीवन अनुशासन में चले, यानी वो अपने जीवन को अनुशासित करके चले, अनुशासित नहीं करे।
छठा है बुरी प्रवृत्तियों तथा कुत्सित विचारधाराओं को तथा यथाशक्ति विरोध करने का साहस रखे। यानी व्यक्ति को ईश्वर का भय दिखाया जाता है, साथ ही ये भी बताया जाता है यदि ईश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे अंदर बहुत साहस भरा हुआ है। उस साहस से तुम क्या करोगे, जो गलत विचारधारा वाले हैं, जो गंदे लोग हैं, उनका तुम क्या कर सकते हो, बुरे लोगों का तुम विरोध कर सकते हो। इसलिए ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक है। तो बच्चों, ये रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है। इसमें आप आपके मन के जो भाव हैं उन भावों को आप लिख सकते हो कि हमें ईश्वर का भय क्यों दिखाना चाहिए। तो देखो बच्चों, हमारी जो ये कविता थी यमराज की दिशा और कवि थे चंद्रकांत देवताले जी। आज हमारा ये पाठ पूर्ण हो गया है अभ्यास प्रश्न के साथ में। तो बच्चों, आप इसका भावार्थ को है उसको शब्दार्थ के साथ पढ़ें, उसे याद करें और लिखने का प्रयास करें। साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।